गुड मॉर्निंग आर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश के नेक्स्ट शासक फिरोज शाह तुगलक के बारे में। ये तुगलक वंश का तृतीय शासक हुआ और इसका जो कार्यकाल था फिरोज शाह तुगलक का वो 1351 से 1388 ईस्वी के बीच में था। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद तुगलक का चचेरा भाई था तथा वह गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई रजब का पुत्र था। गयासुद्दीन तुगलक ने जब इसके भाई रजब की मृत्यु हो जाती है तो इसके पश्चात फिरोज़ की पूरी देखभाल गयासुद्दीन तुगलक ही करता है। साथ ही साथ मोहम्मद बिन तुगलक ने भी इसका विशेष ध्यान रखा था और उसे राजनीति एवं प्रशासन की समुचित शिक्षा भी प्रदान किया था। उसे अमीर हाजिब के पद पर भी नियुक्त किया था। इसकी माता का नाम बीबी जैला था जो कि राजपूत राजा रणमल की पुत्री थी। यह एक हिंदू माता की संतान होने की वजह से उलेमा वर्ग की कुद्र दृष्टि उस पर न पड़े, अतः उसने शरीयत को प्रधानता दी थी। अतः उसने मुसलमानों के साथ उदारता का तथा हिंदुओं के साथ कठोरता का व्यवहार किया। उसने 1376 में ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। जजिया कर क्या है आप इसके बारे में जान लीजिए। जजिया कर एक गैर धार्मिक कर था और यह कर सर्वप्रथम यहूदियों ईसाइयों से वसूल किया गया। बाद में मुसलमानों ने जजिया कर को भारत में हिंदुओं पर भी लगाया था। जजिया कर का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था मोहम्मद बिन कासिम ने 1712 में सिंध प्रांत में लगाया था। ये जजिया कर सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत में लगाया था 1712 ईस्वी में। प्रारंभ में लूले लंगड़े जो अंधे थे उनके साथ जिसे होता डिसेबल थे उनको इस कर से जजिया कर से मुक्त किया गया था। अतः कहा जाता है कि जो फिरोज शाह तुगलक वो ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। इस प्रकार फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान बना। शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम ने 1712 में किया था, लेकिन ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला जो प्रथम सुल्तान बना वह था फिरोज शाह तुगलक। और अकबर ने इस नेक्स्ट मुगल जब वंश हम पढ़ेंगे तो इसमें क्या है कि जजिया कर को समाप्त किसने किया ये आप लोग बस ऐसे ही जान लो। 1564 में अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था, लेकिन इसका फिर से औरंगजेब ने फिर 1674 ईस्वी में पुनः इस कर को फिर से लगा दिया जजिया कर। तो ये था जजिया कर। तो इतिहासकार एलिफिंटन के अनुसार फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है। उसने बेरोजगारों के लिए दिल्ली में एक रोजगार दफ्तर भी खुलवाया था। उसने असहायों की सहायता के लिए दीवाने खैरात की स्थापना की थी। दीवाने खैरात में वही चीज़ से जो निर्धन महिलाएं होती थी, निर्धन और आप कह सकते हैं निर्धन विधवा महिलाएं बच्चों की आर्थिक सहायता के लिए दीवाने खैरात की स्थापना की थी। फिरोज शाह ने दिल्ली में एक दारुल शिफा की भी स्थापना की थी। दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण करने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक ही है। उसने सिंचाई की सुविधा के लिए अनेक प्रकार के मैक्सिमम 5 नहरों का निर्माण किया था। सबसे पहला अगर ऐसे आप लोग बस जान लो कि यमुना नदी से हिसार तक एक नहर बनवाई थी जिसको अलूखनी नहर था। सतलज से घग्गर तक 96 मील लंबी जो नदी थी वो था रजबाह नहर। फिर हांसी तक की एक नहर, घग्गर से फिरोजाबाद तक की नहर, यमुना से फिरोजाबाद तक की नहर, कुल मिला के 5 नहरों का निर्माण किया था। और इसने द्वितीय अभियान के बाद जौनपुर नगर की स्थापना की तथा फतेह खान को सुल्तान ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। सिखों ने अपने नाम के स्थान पर भी फतेह खान का नाम गुदवाया था। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का एकमात्र ऐसा सुल्तान था जिसे अपनी आत्मकथा लिखी और उसकी आत्मकथा फातुहाते फिरोज शाही है। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर तथा फिरोजाबाद शहर बसाए। इसके साथ साथ फिरोज शाह ने हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, फिरोज शाह कोटला, जौनपुर नगरों की स्थापना किया था। और उसने नहरों, अस्पतालों, मस्जिदों तथा गुंबदों का सबसे पहले गुंबदों का निर्माण भी फिरोज शाह तुगलक ने किया। बात करते हैं हम नेक्स्ट
फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की चौथी व नवीन 5वीं मंजिल बनाई। जैसे शुरुआत तो कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं कहते, लेकिन इसको पूरा जो किया 5वीं मंजिल को, वो थे फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक 24 कष्टदायी करों का अंत करके शरीयत द्वारा मान्यता प्राप्त केवल 4 कर लगाए। पहला था जजिया कर, जो कि गैर मुस्लिमों पर ये लगाया जाता था, जजिया कर। फिर नेक्स्ट है ज़कात, तो ज़कात मुसलमानों पे लगाया, ये भी एक प्रकार का कर है। खराज जो होता है वो भूमि, खराज को भूमि कर बोलते हैं, ठीक है। फिर खम्स का मतलब कि जो युद्ध में लूटा हुआ माल होता था उस पे कर वसूल करते थे। तो इस प्रकार के जो 4 कर लगाने वाला प्रथम शासक जो हुआ दिल्ली सल्तनत का, वो था फिरोज शाह तुगलक। और तुगलक वंश के अंतिम शासकों में नसीरुद्दीन महमूद एक चर्चित शासक था। हालांकि हम लोग को हमारे सिलेबस में बस 2 ही शासक को पढ़ना था, गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन फिरोज शाह तुगलक के भी कुछ ऐसे निर्माण कार्य थे जिसे जानना बहुत ज़रूरी था, इसलिए हम लोग इस वीडियो में फिरोज शाह तुगलक को डिस्कस किए। इसके काल में सल्तनत काल का साम्राज्य दिल्ली तक ही सीमित रह गया था। नसीरुद्दीन के काल में ही 1398 में तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण हुआ। फिरोज शाह तुगलक कुतुब मीनार की जब पुनर्निर्माण करवाया, तो उसके साथ साथ वह मेरठ तथा टोपरा जो अम्बाला में स्थित है, इस टोपरा स्थित अशोक स्तंभों को दिल्ली ले गया तथा फिर अपनी नई राजधानी फिरोजाबाद में उन्हें ये जो स्तंभ थे, अशोक के जो स्तंभ थे 2 स्तंभ, उसको फिरोजाबाद में स्थापित कराया दिल्ली ले जाके, और उसको फिरोजाबाद को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट बात करते हैं हम कुछ तुगलक वंश के कुछ विविध तथ्य हैं, इनको जान लेते हैं कि दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक के काल में सर्वाधिक गुलाम रहते थे। सर्वप्रथम लोक निर्माण की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। हक्के शर्ब मतलब कि सिंचाई कर, हक्के शर्ब इट मीन्स है कि सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ही था। ये इसमें हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं लास्ट में कि फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा, ये जो टोपरा है वो अम्बाला में स्थित है, तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली में मंगवाए थे। उसके बाद फिर फिरोजाबाद को अपनी राजधानी बनाया था। दिल्ली में अनुवाद विभाग की स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक ने ही किया था। नेक्स्ट बात करते हैं राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ही था। फिरोज शाह तुगलक ने ही फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए सर्वप्रथम समुचित प्रयास किए थे, और सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन सबसे पहले इब्न बतूता ने किया था। और हम लोग लास्ट वीडियो में इब्न बतूता के बारे में डिस्कस कर चुके थे कि इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था, ठीक है, और यह भारत आया था। फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे चीन का राजदूत बना के भेजा था, और इसकी पुस्तक थी रेहला। और डाक व्यवस्था का अगर देखा जाए तो विस्तृत वर्णन भी सबसे पहले इब्न बतूता ने किया था। ये थे कुछ टॉपिक, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।